सिर्फ तुर्की और जापान की ज़मीनें ही भूकंप की वजह से नहीं हिली, सिर्फ इनकी ज़मीन ही नहीं खिसकी है। ये घटनाएं भारत यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ भी कई बार हो चुका है। यानी प्लेट खिसकी तो भूकंप आया। ऊपर की जमीन पर भयानक बर्बादी, भारत में जमीन खिसकने और नदियों के रास्ता बदलाव की घटनाएं हो चुकी हैं। असल में हो रहे करोड़ों की सालों में हमारी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार चीन की तरफ खिसक रही है, यानी तिब्बतन प्लेट की तरफ हर साल 15 से 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा किसी दूसरे बड़े टुकड़े यानी तिब्बतन प्लेट को धकेलता जा रहा है, तो ऊर्जा स्टोर होगी। यही ऊर्जा हिमालय के नीचे स्टोर हो रही है। आईटी रॉकी के अर्थ साइंस विभाग के साइंटिस्ट प्रोफेसर कमल ने बात करते हुए बताया कि अगर मैं आपको लगातार धक्का दूं और आपके पीछे दीवार हो जहां से आप पीछे नहीं जा सकते, ऐसे में मेरी ताकत आपके शरीर में जमा हो रही है, यानी एनर्जी। जब आपको दर्द होगा फिर आप रिएक्ट करेंगे, इसी रिएक्शन में जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तब भूकंप आएगा। यही हालात बना हुआ है एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर एशिया की तरफ आई थी। इंडियन प्लेट अब भी शहद की तरह धीरे धीरे आगे खिसक रही है। एक दिन ऐसे आएगा जब सारे महाद्वीप मिल जाएंगे, ये हम मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट मलेशिया बना देंगे। खैर, बात तो ये रही इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की जो लगातार चीन की तरफ आ रही है, लेकिन हम उन घटनाओं का जिक्र करते हैं जब भूकंप की वजह से नक्शे बदल गए। 16 जून 1819 में कच्छ के रण में 7.7 से 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यह अनुमानित तीव्रता है क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। इस भूकंप से भयानक सुनामी आई थी जिसकी वजह से उस समय 1543 लोगों की मौत हुई थी। कच्छ जिला असल में इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर स्थित है। महाद्वीपों के प्लेटों में इस तरफ अक्सर टक्कर रगड़वाव होती रहती है, ऐसे में भूकंप आने का खतरा बना रहता है। 2001 के भूकंप ने यहाँ भारी तबाही मचा दी थी। दिसंबर 2004 का भूकंप और फिर सुनामी, भयानक हादसा। द वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए उस समय के भारत के चीफ सर्वेयर पृथ्वीश नाग ने बताया था कि हमारी टीम ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अध्ययन किया। यहाँ पर बर्मा से लेकर इंडोनेशिया तक करीब 550 द्वीप हैं। नाग ने अंदाजा लगाया था कि पूरी संभावना है कि इस भूकंप की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप खिसके हों। इसकी स्टडी करने में काफ़ी समय जाता है। नेपाल में आए 7.8 तीव्रता की भूकंप से काठमांडू 30 सेकंड में 10 मीटर खिसक गया था, क्योंकि नेपाल इंडियन और तिब्बत प्लेट की सीमा पर बसा हुआ है। काठमांडू का 120 किलोमीटर लंबा 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर खिसक रहा था। कोलोराडो यूनिवर्सिटी जियोलॉजिस्ट रोजर विल्हेम ने यह स्टडी की थी। इंडियन प्लेट के लगातार खिसकने की वजह से तिब्बत के पठार समुद्र की सतह से करीब 30,000 फीट ऊपर उठते चले गए हैं। इससे पहले नेपाल में 1934 में 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।